आगामी विधानसभा चुनाव में झांसी जिले के मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी कर रहे पूर्व जिलाधिकारी प्रभुदयाल श्रीवास से खास मुलाकात। उन्होंने बताया कि मेरा लक्ष्य राजनीति में आना एकमात्र उद्देश्य ये है कि लोगों की सेवा करना, और राजनीति तो अभी ज्वाइन की है। हम लोगों की मदद तन मन धन से करेंगे। अगर यहाँ की जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा तो साथ ही किसानों के लिए भी 24 घंटे मदद के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राज। इस समय हम पूर्व जिलाधिकारी प्रभुदयाल श्रीवास एवं सपा से प्रबल दावेदार जी के साथ खास मुलाकात के लिए आए। आइए सबसे पहले सर नमस्कार। थैंक यू। सर, अपने सबसे पहले अपने कैरियर के बारे में सुनिए। मैं अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी हूं। उत्तर प्रदेश काडर का आईएएस हूं। मेरी तैनाती 4 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, 5 विभागों में विभागाध्यक्ष के रूप में रही है। आप विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार, इस पर आपका क्या कहना है? मैं बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी के मिशन के साथ इस राजनीतिक समर में उतरा हूं। मुझे समाज ने बहुत दिया है। मेरे समाज का मतलब केवल जाति या धर्म से नहीं है। मुझे हर जाति के, हर धर्म के लोगों ने, हर क्षेत्र के लोगों ने अभूतपूर्व सहयोग दिया है। मेरे लालन पालन में पूरे समाज का। अगर आपको समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा तो आप किस तरह से चुनाव निकालेंगे मऊरानीपुर से? मैं मऊरानीपुर की जनता के जीवन में यदि जरा सा भी सुधार कर सका, उनके रहन सहन में, उनकी शिक्षा में, उनके आराम में, उनकी परेशानियों में जरा सा भी मददगार हो सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने यहाँ की बचपन से ही सभी समस्याएं देखी हैं। मुख्य समस्याएं हैं यहाँ खेती किसानी का पिछड़े तरीके से किया जाना। अच्छा, अपनी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्याएं पानी, बिजली, आवास जैसी हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बिजली की समस्या के लिए तो भगवान ने सोलर एनर्जी का इतना बड़ा वरदान हमको दिया हुआ है कि यदि हम उसको टेप कर लें तो ये असीमित स्रोत है। हर किसान, हर दुकानदार, हर सरकारी बिल्डिंग तथा हर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जहां भी सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अस्पताल हो, सब जगह सोलर लाइट लग जाए यदि, तो ये बिजली का जो उत्पादन है ये कम होने पर भी हमारी बिजली की समस्या हल हो सकती है। अपने यहाँ जैसे तीसरे चरण में चुनाव है विधानसभा 20 फरवरी को, इस पर आपका क्या कहना है? किस तरह से आप 20 फरवरी तक तैयारी की अच्छी तरीके से? हमारी जीवन भर की तैयारी है। यदि मेरी बात कही जाए तो हम जीवन भर लोगों को नौकरी देते रहे, लोगों की मदद करते रहे। हमारी अपनी ख्याति है, हमारा अपना कार्य करने का तरीका है, हमारा अपना मिशन है। हम लोगों को स्वांताय सुखाय नौकरी दिया करते हैं, स्वांताय सुखाय मदद किया करते हैं। हम चाहे राजनीति में रहें, चाहे घर बैठे हों, लेकिन न हमारा कभी मोबाइल ऑफ होता है, ना ही कभी हम किसी को अब दरवाजे से वापस करते हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हमारी ख्याति को देखते हुए हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजनीति तो अभी ज्वाइन किया, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेंड सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमको नियमानुसार सेवा करने के लिए पहले दिन से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी का कोई नियम न उल्लंघन हो, सरकारी नियम न टूटे और आदमी की मदद हो जाए बिना किसी भेदभाव के। तो मैंने देखा कि मैं, वैसे तो हमेशा ही से लोग मुझको जानते हैं, लेकिन जिससे संपर्क हो रहा है
वो हमसे संतुष्ट है कि हम जो है उसके साथ न्याय करेंगे। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी धरोहर है, हमारी ख्याति ही हमारी धरोहर है, हमारा कार्य करने का तरीका ही हमारा धरोहर है। हमने 2,500 लोगों को नौकरी दिया है बिना पैसे लिए। आज के ज़माने में ये चीज़ दुर्लभ है कि बिना पैसे लेकर के नौकरी कोई दे दे। 2,500 लोगों की लिस्ट होगी, सब लोग जानते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। पूरे जीवन काल में जहाँ भी नौकरियाँ हुई वो दिया, और इसी इलाके के लोगों को दिया, बुंदेलखंड के लोगों को दिया। इसलिए वो हमारी बड़ी भारी पूंजी है कि हमने स्वार्थ सेवा करते रहे हैं। हमें राजनीति नहीं करना है, हमें केवल सेवा करना। राजनीति तो जिनका धंधा हो वो करें, हम केवल सेवा करना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद हमको पर्याप्त पेंशन मिलती है, जीने खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी बच्चे अपने अच्छी तरह से सेवा में लग गए हैं, इसलिए केवल अपना बचा हुआ समय जन सेवा में इज्जत के साथ गुजर जाए। आप सर राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है सर आपका? लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। जैसा कि सर आचार संहिता लागू है और प्रचार प्रसार चुनाव आयोग द्वारा बंद किए गए, आप इस पर आपका क्या कहना है? अब ये चुनाव आयोग का निर्णय है, महामारी की गंभीरता उन्होंने बनाई है, तो अब उस पर हम क्या निर्णय दे दें, क्या कमेंट कर दें। जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसका पालन ही करना है हमको, हम उस पर क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, आपको टिकट मिल जाएगा तो उसके बाद आप किस तरह की तैयारी करेंगे, क्योंकि समय कम बचा हुआ है? मैंने बताया ना, मेरी जीवन भर की तैयारी है। जे गांव गांव घूमूंगा और सबको बताऊंगा कि भाई आप यदि मुझे जानते हो तो पहचानते हो, मेरे काम सुना है, देखा है, ना हो तो मैंने वीडियो भी डाले हैं कि जो जो काम किए हैं उनको देख लीजिए, और यदि उचित लगे तो मेरी मदद कीजिए। भाई आपको पुरानी बात याद होगी, किसान जब बैल खरीदता था जोत के खरीदता था, देख के खरीदता था कि कैसा बैल है। आज की तारीख में जनता को अपना सेवक तलाशना है, तो ऐसा सेवक चाहिए जो हर प्रकार से टेस्टेड एवं ट्रस्टेड हो, जिसकी ईमानदारी पे, जिसकी कार्य क्षमता पर किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि सरकारी नियमों कानूनों के अधीन रहते हुए सबकी मदद पूरे तन मन धन से करेंगे। अच्छा सर, यहाँ के लोगों का एक और कहना रहता है कि विधायक बन जाते, विधायक बनने के बाद गांव में विधायक जी आते कभी नहीं है, जैसे तो इस पर मुझे विधायक बन के खुद गांव में नहीं जाना है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 20-25 टीम में बनाऊंगा, और उसमें सभी इलाके के सभी जाति धर्म के लोग होंगे। 4-4 लोगों की एक टीम होगी, और वो दिन भर घूमेगी। जो नहीं घूमेगा उसको टीम से बाहर कर दूंगा, और पूरी समस्याएं जो है जनता को संतुष्ट करके मुझे बताएंगे। यदि कोई अधिकारी ना सुने तब मैं उसको देखूंगा, नहीं बाकी तो मेरी टीम देखेगी पूरे क्षेत्र में। मेरे व्यक्तिगत तौर से हर जगह हाजिर होने की जरूरत नहीं है, मेरा इकबाल ही पर्याप्त होगा कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरी टीम घूम रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राज। इस समय जैसा कि कल ओलावृष्टि हुई है, किसानों का खेती बर्बाद हुई है, इस पर हम चर्चा करने के लिए पूर्व जिलाधिकारी प्रभुदयाल श्रीवास सर के पास आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कल किसानों के बारे में आपका क्या कहना है। किसानों के दैवीय आपदा को देखते हुए इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं हो सकती। कल जो ओलावृष्टि हुई है, मैंने वीडियोस देखे, मौके पर देखा कि किसान की जो फसल लगभग फूल पे आ गई थी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। इस स्थिति में राजस्व विभाग की टीमों को चाहिए कि जिलाधिकारी पूरे जिले के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको खेतों पर भेज करके क्षति का आकलन करवा लें,
खुद भी वेरीफाई कर लें, क्रॉस चेक कर लें, और इसके बाद जो नुकसान हुआ है उसे ट्रेजरी रूल 27 के अंतर्गत तुरंत खजाने से पैसा आहरित कर किसानों को वितरण करें। ये ऐसी आपदा है कि जिलाधिकारी को आज के दिन कई जगह स्वयं निरीक्षण कर लेना चाहिए था, मेरी समझ से कर भी लिया होगा, तथा सभी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर के 1 हफ्ते के भीतर समग्र रिपोर्ट बना करके किसानों को राहत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ऐसी आपदा में कभी भी पैसे का रोना नहीं होता है, क्योंकि जिलाधिकारी को अनलिमिटेड अधिकार है TR 27 में, जितना चाहे पैसा आहरित करके शासन से बाद में प्रतिपूर्ति ले सकते हैं। यदि ये नहीं हुआ तो किसानों की कमर टूट जाएगी। वैसे भी किसान को मूल्य तो मिलता नहीं है, दैवीय आपदा ऊपर से। सर, महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह की महंगाई हुई है, महंगाई जो है, एक तो कृषि मूल्यों की निर्धारण की, कृषि उपज के जो मूल्य निर्धारित होते हैं वो प्रक्रिया बहुत ही गलत है, वो बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। उसको तुलनात्मक तरीके से देखा जाना चाहिए कि और चीजों के दाम जैसे बढ़ते हैं वैसे ही कृषि उपज के दाम भी बढ़ने चाहिए, चाहे वो सब्जी हो, चाहे दूध हो, चाहे घी हो। आप मॉल में चले जाइए, आप मॉल में जाकर के देखेंगे कि घी हमें 1200 रुपए किलो मिलता है और किसान का घी 600 रुपए, 800 रुपए किलो बड़ी मुश्किल से 800 रुपए किलो बड़ी मुश्किल से खरीदेंगे लोग। तो किसान के साथ जो कृषि मूल्यों के निर्धारण की प्रक्रिया है वो बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। इसमें सुधार हो जाए और लोगों की माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है कि किसान की लागत का पूरा मेहनत का उसको दाम नहीं मिलता है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो होती है उसका यदि दूना दे दिया जाए तो किसान का परिवार सुखी हो सकता है, लेकिन दूने की कौन चलावे? किसान की मेहनत नहीं निकलती, दिन रात वो जो है किसान खेत में ही गड़ा रहता है और पता लगा तन पे ढंग से कपड़े नहीं हो पाते, बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित नहीं हो पाती। तो इस महंगाई के लिए सबसे जरूरी है तुलनात्मक तरीके से चीजों के दाम निर्धारित होना। कृषि वस्तुएं, आलू है, हरी सब्जियां हैं, ये पेरिसेबल कमोडिटी होती हैं, इनके भंडारण की सही व्यवस्था होनी चाहिए। यदि तुरंत नहीं बिकती हैं तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है और उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए तो इनके भंडारण की व्यवस्था हो, तुलनात्मक इनका मूल्य निर्धारित हो, तो किसान के साथ न्याय होगा, उपभोक्ता को सही चीज मिलेगी।